अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अमरेज़ खान और आज के हमारे गेस्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अवैस मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अवैस भाई, आपका ओहदा क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ PS 93 का। अवैस भाई, सियासत कब से शुरू करी? तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल से सियासत शुरू करी और इन 5 सालों में क्या क्या किया आपने? 5 साल में सबसे पहले पीपल्स पार्टी में हमने लांडी टाउन, पहले तो इलेक्शन में वर्किंग वगैरह करते थे, सारी चीज़ें करते थे। जो कारकुन थे, हम भी आज भी कारकुन ही हैं, हम छोटे से, तो बस वर्किंग की, सारे मामलात की। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेयर बना है हमारा मुर्तज़ा वहाब, कराची के मेयर बने, तो जब से फिर तरक्याती कामों में हमने हिस्सा लेना शुरू किया है। तरक्याती कामों में चलिए, इलेक्शनों के दौरान चेयरमैन साहब ने कराची की आवाम से वादा करा था कि एक बार अब आप हमें आजमा के देखें। कराची की आवाम ने तो आजमा लिया, अब चेयरमैन साहब ने क्या किया कराची की आवाम के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये मिसाल ये है कि जिस टाउन में हम बैठे हैं ये है कोरंगी टाउन, लांडी टाउन। लांडी टाउन में हम बैठे हैं। इस लांडी टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो काम किए जो तारीख़ में कभी नहीं हुए। हमारी गलियां, हमारे इलाके काफ़ी बेहतर हुए, सेवरेज का काम काफ़ी बेहतर हुआ, मेन रोड्स पे स्ट्रीट लाइटें, पोल्स, ये सारे काम हमने किए। जो कि हमारा टाउन नहीं है, ना यहाँ से हमारा MNA ना MP है, फिर काउंसिलर भी नहीं है। अच्छा, लोग फिर क्या कहते हैं, एक बात लोग लाजमी कहते हैं, यार सिंध हुकूमत तो इनकी है। बिल्कुल ठीक है, अब वो नाकिस दिमाग या क्या कह लो, उनकी छोटी अकल है। देखिए, एक फार्मूला है, जी। जो बंदा जॉब पे लगता है उसी के अकाउंट में तनख्वाह मिलती है, उसी को सारी चीज़ें मिलती हैं। ये नहीं कि उसके वालिद साहब के अकाउंट खुलेगा, उसके अकाउंट में जाएगी तनख्वाह, या उसके भाई के अकाउंट में जाएगी, ऐसा नहीं। जो बंदा काम करता है, जो बंदा मजदूरी करता है, उसकी उजरत भी उसी को मिलती है, सारी चीज़ें। तो टाउन जिसका है तो उसी को मिलेगा ना फंड। MPA जो है उसी को फ़ंड मिलेगा, MNA जो है फ़ंड भी उसी को मिलेगा। ये है, ये फार्मूला इजी है कि बंदे की किसी के समझ में आए। कराची मेयर तो आप लोगों का है, बिल्कुल है, सही है, फंड भी कराची मेयर देते बिल्कुल हैं। दे रहा है। उसके बावजूद कराची के हाल ऐसे हैं कि ना गैस आ रही है, ना बिजली आ रही है, ना पानी है। इन सब से जान छुड़ा के अगर बंदा घर से बाहर निकलता है हवा खाने के लिए, तो बाहर निकलता सबसे पहले गटर के ढक्कन नहीं है, नाले खुले हुए हैं, उसके अलावा रोड ऐसे ख़राब हो रहे हैं। और देखें, फिर भी एक ही नारा हर जगह, आज भी भुट्टो ज़िंदा है। क्या वाकई अगर भुट्टो ज़िंदा होते हैं तो ऐसा माहौल होता है कराची का? देखें, कराची में जो तसव्वुर हमारे यहाँ पाए जाता है, ऐसा नहीं है। कराची को काफ़ी जितना फ़ंड, जितना काम पीपल्स पार्टी के टाइम में हुआ, इतना कभी नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये जो टाउन है ये लांडी टाउन है। इस लांडी टाउन में पहली दफ़ा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, जो कि MNA कुछ भी नहीं है हमारे पास, उसके बावजूद भी गलियां ख़राब हैं, मानते हैं। 34 साल 40 साल पुराना खड्डा है, उसको हम भी नहीं भर सकते, हमें भी टाइम लग रहा है। कुछ ना होते हुए भी मेयर कराची की, मेरी हर वीडियो आप देख लें, मैं हर वीडियो में शुक्रिया अदा मेयर कराची का करता हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट का करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की तवज्जो से तो हमें काम मिल रहा है कि अपने इलाकों को हम बेहतर कर सकें। लांडी टाउन में बुरा हाल है, कोरंगी टाउन में, टाउन हमारा है, हम मानते हैं, नईम शेख साहब हमारे टाउन चेयरमैन हैं, हम वहाँ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाला जो टाइम है बिला मुकाबला वो यूसियाँ हम दोबारा से निकालेंगे। इस चीज़ का सबूत होगा कि भुट्टो ज़िंदा है। अच्छा, उसके अलावा बात यह है कि 2008 से लेके 2026 लग गया, दौरे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और इतने अरसे में चंद मखसूस चेहरे हैं जो बार बार एक ही सीट पे आते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इनके अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है सीट पे बिठाने के लिए? ये चंद मखसूस चेहरे ही हैं जो बार बार अपनी सीट पे आते हैं। नाम बताएं, मकसूद जो चेहरे हैं बताएं। मखसूस चेहरे आप जानते हैं, जैसे मुराद अली शाह हो गए, CM नासिर हुसैन शाह हो गए, सईद गनी साहब हो गए, मिनिस्टर हैं हमारे। लेकिन बाद हैं, लेकिन ये चंद चेहरे ही हैं जो बार बार आते हैं, इनके अलावा कोई और क्यों नहीं आता? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जो कि सिंध में कंटिन्यू 15 साल से हुकूमत है, और आने वाले टाइम पे भी इंशाल्लाह फिर सिंध हुकूमत की गवर्नमेंट होगी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, इस चैलेंजेस में हमने काम भी बहुत किए हैं। यही वो मिनिस्टर हैं बल्दियात के, नासिर शाह साहब, लेबर के सईद गनी भाई, ये वो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने आवाम के लिए काम किया है, डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं जैसे कि क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं कहीं की बात नहीं कर रहा, मैं अपने कोरंगी की बात करता हूँ। कोरंगी में डेवलपमेंट ये कि क्रॉसिंग से लेके कायदाबाद तक
ये दोनों रोड हमने बनाए। ना MNA है ना MP है। जी। फिर उसके बाद फ्लाईओवर कोरंगी 2.5 नंबर का भी बनाया, कोरंगी 5 नंबर का भी बनाया। मेगा प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। जी। सिंध हुकूमत का काम है मेगा प्रोजेक्ट काम करना, जिसके ऊपर एक क्लिक इदारा है, वो भी सिंध गवर्नमेंट का है, जो कि आजकल टाउन चेयरमैन लांडी के इफ्तिताह कर रहे हैं ना। जी जी। आपके इंटरव्यू के जरिए मैं बताता चलूँ, वो जो प्रोजेक्ट पे इफ्तिताह कर रहे हैं वो भी क्लिक के हैं, और क्लिक सिंध गवर्नमेंट का है। आप समझ रहे हैं फार्मूला। बिल्कुल। तो ये बात है। सेकंड बात, सिंध हुकूमत अपने हिस्से का काम कर रही है, मेगा प्रोजेक्ट बनाना। अब 5 नंबर का पुल डबल होने जा रहा है, जो कि 4 पोल से चलेगा सिंगर चौरंगी तक। सिर्फ मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट का रास्ता होगा जी। सिंगर चौरंगी से 4 पोल तक, ये बन रहा है, जिसमें 5 नंबर का पुल भी आता है, वो भी डबल होने जा रहा है, उसका भी काम चल रहा है। उसके साथ साथ बराबर में एक नाला चल रहा है, वो भी हम बना रहे हैं। मतलब काम पीपल्स पार्टी कर रही है। और ये काम कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी। टाउन किसका है? लांडी टाउन। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट का काम है मेगा प्रोजेक्ट बनाना, वो सिंध गवर्नमेंट बनाएगी। गलियां जो हैं वो बनाएगी टाउन, यूसियाँ, ये इनका काम है। तो आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आप बगैर किसी टाउन मेंबर लिए, या यहाँ तक कि काउंसलर आप लोगों के पास नहीं है, फिर भी आप इतना फंड लेके कैसे आ रहे हैं? ये मेयर कराची का और बिलखुसूस हमारे मिनिस्टर साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी तवस्सु से, जिनकी मेहनत से ये इलाकों में हम काम लेकर आ रहे हैं। यही जादू की छड़ी है कि हम किसी के पास जाके रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे इलाके में ये मसला, ये मसाइल है। आपसे पहले भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, उनके टाइम पे कुछ भी काम नहीं हुआ क्या? उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करी होगी कभी? नहीं की होगी, बिल्कुल, वो काबिल एहतराम है, किया होगा काम उन्होंने। और सबका काम बोलता, आज सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, ज़्यादा सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, यहाँ का आपका यूसी चेयरमैन कौन है? जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी। अच्छा, आप और यहाँ के यूसी चेयरमैन जो है, दोनों एक ही सियासत कर रहे हैं? जैसे कि वो भी सिर्फ अपने घर के आसपास ही काम करवा रहे हैं, और आप भी अपने घर के आसपास ही सिर्फ काम करा रहे हैं, बाकी और पूरी यूसी को नजरअंदाज करा रहा है। फ़र्क है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, फ़र्क है। देखें, जो वो यूसी चेयरमैन है, मैं इज़ आ नॉट यूसी चेयरमैन। जो यूसी चेयरमैन है उसका काम है वो पूरी यूसी में काम कराएगा, ठीक है। मैं यूसी चेयरमैन नहीं हूँ, मैं तंजीमी होता है मेरे पास, मैं PS का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। तो मैं अपने PS में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करा रहा हूँ, अपने इलाके में करा रहा हूँ। ये भी मेरा अपना इलाका है, वो भी देखा जा रहा है तो सिर्फ आपके भी ऑफिस के आसपास का एरिया ही क्लियर है। अच्छा, देखें, जो 2 मैंने मेन रोड डाले हैं वो 51 के मोड़ से लेके यहाँ कोने तक डाले जी, हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों जो मेन रोड डाले हैं, ये उस टाउन यूसी चेयरमैन के घर के आगे से भी गुजरता हुआ आ रहा है तमाम। ऐसा नहीं कि मेरी उसमें है ये काम। हम इंशाल्लाह मेरी ये 4 गली, देखें, स्टार्ट होता है काम का आगाज़ कहाँ से हम कर रहे हैं। काम का आगाज़ हमने यहाँ से किया है। इंशाल्लाह यही काम आगे 51 के मोड़ तक जाएगा, यही पूरा बेल्ट। कोशिश है कि हमारी इलेक्शन से पहले हम ये तमाम गलियां, यानी एक ब्लॉक करके हम काम कर रहे हैं कि एक ब्लॉक। देखिए, पहली चीज़ तो ये होती है कि यार हम अगर कहीं काम कर रहे हैं तो अपना हिस्सा, अपना घर तो साफ़ सुथरा रखें, ताकि कोई आए हमारे पास और ये बोले कि भाई आपने क्या काम किया है। जब आप अपने घर का हिस्सा साफ़ नहीं करोगे तो हमारा काम कैसे करोगे? पहली चीज़, जब यार आप अपना घर के काम कर सकते हो तो इट्स मीन आप हमारा भी काम कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इंशाल्लाह ये 4-4, 5-5 गलियों के ब्लॉक्स हैं, तो हम एक ब्लॉक्स करके इंशाल्लाह ये गलियाँ कंप्लीट करेंगे। इनमें सेवरेज के मामला भी हल करेंगे, और काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं। जो बाकी है वो भी इंशाल्लाह हमने करना है। हमने तकरीबन 24 गलियाँ अभी हमने नोट डाउन करके रखी हुई। 24 गलियों में सेवरेज का काम मज़ीद हमने करना है, जिसमें से तकरीबन अगले महीने से कोशिश है कि हमारी के फ़ंड हमें आ जाए, और बस इंशाल्लाह ये काम इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। आपने इन 2 सालों के अंदर कितना फ़ंड लगा चुके हैं? मेयर कराची की तरफ से तो करोड़ों रुपए का लग चुका है, क्योंकि मेन रोड्स डलना वो अरबों रुपए का काम होता है। स्ट्रीट लाइटें लगना, पोल लगना, ये सारे काम होता है, और पेवर ब्लॉक्स लगना करोड़ों रुपए का काम है, अरबों रुपए का काम है। तो ये इतना फ़र्क क्यों? यूसी चेयरमैन को इतना फंड नहीं मिला जितना आपको मिल गया? नहीं, यूसी चेयरमैन को भी फंड मिला, नियत पे बात है ना। देखें, यूसी चेयरमैन को फंड, आपने नीचे बताया कि यूसी चेयरमैन को 12-13 लाख रुपए महीना मिलता है। टाउन को ज़्यादा मिलता है। अगर हम इनको काउंट भी कर लेते हैं तब भी इतना फंड नहीं बनता जितना आपने यहाँ पे लगा दिया। तो ऐसी क्या, कौन सी जादू की छड़ी है, जाहिर सी बात है, जो आपको इतना खुल के फंड मिला जा रहा है?
देखें फ़ंड खुल के हमें इसलिए फ़ंड होता है, देखें काम करने की नीयत है, हम सिर्फ बताते हैं कि जी हाईलाइट करते हैं हमें इतने एकड़ में इतनी जगह पे हमें पेवर चाहिए, इतनी जगह पे हमें सेवरेज चाहिए, इतनी जगह पे ये चीज़ें चाहिए, नीयत है काम करने की। अगर टाउन चेयरमैन की नीयत है काम करने की तो फ़ंड तो है उनके पास। जी। मैं बाहर कहता हूँ अगर फ़ंड नहीं है उनके पास तो रिज़ाइन दें, घर चले जाएँ। उनका कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि अगले साल हमने इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि एमक्यूएम ने आना है इलेक्शन, वो लड़ेंगी। जब एमक्यूएम इलेक्शन लड़ती है तो ये बाइकआउट बाईपास पता नहीं क्या क्या इनकी सारी चीज़ें पॉलिसियाँ अगर चलना इन शुरू हो चीज़ों को जाती हैं। देखा जाए तो फिर जमात इस्लामी सही बोलती है कि मेरे कराची सिर्फ अपने अपनों को फंड देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेयर कराची अपने अपनों को अगर फ़ंड दे रहे होते तो मैं लांडी टाउन में बैठा हूँ और लांडी टाउन जमात का है, तो जमात को तो फ़ंड मिल रहा है ना ऑलरेडी। ये जो काम कर रहे हैं ये अपनी सवाबदीद से काम नहीं कर रहे, ये इस आवाम का हक है जो हम दे रहे हैं आवाम को, चाहे वो मेयर कराची की तरफ से दें, चाहे वो सीएम की तरफ से दें, चाहे वो किसी मिनिस्टर की तरफ से दें, इस आवाम को तो इसका हक मिल रहा है ना। टाउन क्या कर रहा है? टाउन ने अभी तक मेरे इस इलाके में कौन सी गलियां मेरी बना के दी हैं, कौन से मेगा प्रोजेक्ट हमें करके दिए हैं? तो आपको नहीं लगता कि मेरे कराची को चाहिए कि कोई ऐसी टीम बनाए जो सारे टाउन पे नज़र रखे और उनसे हिसाब भी ले कि आपको इतना फ़ंड दिया जा रहा है, हिसाब तो बात लेने के क्यों लिए नहीं तो हो मैं रहा? हिसाब लेने के लिए तो मैं कहूँगा कि नेब आए और नेब ही इनकी इंक्वायरी करे, क्योंकि मुनाफिक जमात है ये, आपको और मुझे आसानी से हिसाब नहीं देंगी। तो बेहतर है कि इदारे ही इनसे हिसाब लें तो वो ज़्यादा अच्छा काम होगा। अच्छा, उसके अलावा अभी मेयर कराची साहब ने अजीमपुरा पे पुल की इफ्तिताह करी है, आज की है आज की है। 100 दिन में पुल क्लियर करा उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह। एक तरफ उन्होंने 100 दिन में अजीमपुरा वाला पुल क्लियर कर दिया और एक तरफ यूनिवर्सिटी रोड अभी तक ख़राब है। इसकी क्या वजह है? ये जब एक चैलेंज करके इन्होंने पूरा करा है तो यूनिवर्सिटी रोड अभी तक क्लियर क्यों नहीं हो पाया? देखें वो बीआरटी प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह इस पे काम चल रहा है। शर्जील मेमन साहब हमारे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, वो काम कर रहे हैं और कोशिश है इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द कंप्लीट करें। अच्छा, एक और सरप्राइज़ मैं आपको दे दूं, आपकी चैनल अभी तक मैंने ना अपनी वीडियो में बात की ना किसी जी। से बात की, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये वाटर बोर्ड का जो हमारा एक इदारा है, कोरंगी 5 नंबर का जो पंप है, जी। यहाँ पे इस पंप को हम एक तो लोड शेडिंग फ्री कर रहे हैं, दूसरा इस पंप पे मोटर्स भी हम बढ़ा रहे हैं, इस पे भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब लोड शेडिंग फ्री हो जाएगा तो पानी की बहाली भी बहुत अच्छी हो जाएगी, 24 घंटे लोड शेडिंग फ्री हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ पंप के साथ साथ कोरंगी 5 नंबर का जो हॉस्पिटल है वो भी लोड शेडिंग फ्री हो रहा है और एक और इदारा है वो भी लोड शेडिंग फ्री हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो लोड शेडिंग फ्री हो जाएंगी और फिर इंशाल्लाह पानी की फराहमी बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा आपके आने से पहले यहाँ पे यूसी में भी, उसके अलावा पीएस में भी काफ़ी पुराने लोग काम कर रहे हैं, कई सालों से अब मेहनत कर रहे हैं कि उनको पीएस में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनने का चांस नहीं मिला। आप आए अचानक और अचानक ही आप ओहदा आपको मिला और आप फ्रंट पे आए। देखें- ऐसा क्या, बार बार एक ही बात आएगी कि कौन सा ऐसा जादू आप करते हैं कि आपको डायरेक्ट आप आए और आपने ओहदा ले लिया अपनी सीट? मैंने आपको बताया मैं आज भी कारकुन हूँ और आगे भी पार्टी के लिए कारकुन ही रहूँगा। ओहदा आने जाने वाली चीज़ है, पार्टी की अमानत है कोई भी ओहदा हो, और बस अमानतन काम कर रहे हैं, अपना टर्न ओवर पूरा करेंगे। फिर जब पार्टी ने मौका दिया तो यूसी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना दे, पार्टी ने मौका दिया पीएस का दोबारा बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। जब हमने सुना है कि इलेक्शनों में आपके पास एमपी की तरफ से एमपीए की टिकट मिल रही थी आपको। देखें मौके सब, दावतें सब जगह से आती हैं, हर बंदा दावत तो देता आपने है। रिजेक्ट क्यों करी? नहीं, जब पीपल्स एमपीए एक जगह, एमपीए एक जगह पे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, फ़र्क है। देखें पीपल्स पार्टी जो है वो मेरी जमात है, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली। तो जहाँ हम खड़े हैं पहले दिन से खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, यहाँ से तो हम नहीं जा, और यहीं से हम एमपीए निकालेंगे, मैं बनूँ कोई भी बने इंशाल्लाह यहीं से हम एमपीए निकालेंगे। अच्छा, आपका अगला इकदाम क्या है पीपल्स पार्टी में? अगला एकदम पीपल्स पार्टी हमें बताएगी कि आपने क्या करना है। आपका क्या है? मेरा देखें इरादा, एमपीए की टिकट लेंगे? हाँ, हर बंदे का शौक़ होता है कि कुछ ना कुछ काम करे। अगर पार्टी बेहतर समझती है तो मुझे पहले यूसीओ के वो होंगे, हमने इलेक्शन लड़ना है। अगर पार्टी बेहतर समझेगी, लेकिन ये इस चीज़ की पीपल्स पार्टी में एक बात बता दूं, ये है कि पीपल्स पार्टी में गारंटी कोई नहीं देता कि आपको 100% श्योरिटी कि आप ये बन जाओगे। पार्टी की आदत का फ़ैसला होता है, पार्टी की आदत
जिसको चाहे टिकट दे। अगर पीपल्स पार्टी की आदत अगर यूसी में किसी को टिकट देती है, मुझे देती है, आपको देती है, इवन किसी को भी देती है, हम साथ खड़े होंगे, काम करेंगे। क्योंकि मैं इससे पहले भी एज इंचार्ज रहा हूँ इलेक्शन कैंपेन में। इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज में हमने बाखूबी काम किया है, ईमानदारी से काम किया और मेहनत से काम किया। तो आइंदा भी करेंगे। अगर टिकट मिलता है तो काम करेंगे, नहीं मिला तब भी काम करेंगे, क्योंकि हम तो काम करते हुए आए ना, हमें आइडिया है इन तमाम सारी चीज़ों का। अच्छा अवेश भाई, इसके अलावा आप अभी ये बताएं कि आपके एरिया में कितना काम हो चुका? मेरे इलाके में तकरीबन सेवरेज का काम तो मुझे ख़ुद नहीं पता कि मैंने कितनी गलियां की हैं। जी। तकरीबन आप ये समझ लें कि जहाँ जहाँ मैंने पेवर ब्लॉक्स लगाए उन गलियों में तो कंप्लीट कर लिया। राजपूत कॉलोनी में कंप्लीट कर लिया है, और ख़िज़ा मस्जिद का एक इशू था, वो भी मेन लाइन का, वहाँ वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा खासा काम तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी भी 24, 25, 26 गलियाँ हैं सेवरेज की बाकी हैं, वो भी हमने करनी है। ख़िज़ा मस्जिद के इर्द गिर्द वाली गलियाँ हैं, और आगे और भी गलियां हैं, मज़ार के पास की गलियां, ये इंशाल्लाह हमने कंप्लीट करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हमारा ये है कि हम पेवर ब्लॉक्स का काम कंप्लीट करेंगे। जी। कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह फिर उन गलियों में जहां लाइटें रहती हैं वहाँ लाइटें भी इंशाल्लाह लगाएंगे। और ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले करने की कोशिश है कि हम इलेक्शन से पहले कर लें, और अगर नहीं कर सके तो इलेक्शन के बाद तो लाजमी हमने करना है, क्योंकि इंशाल्लाह यहाँ से अगला जो चेयरमैन होगा वो जियाला होगा। अवेश भाई, कुछ टाइम पहले आपकी यूसी से एक बड़ी शमूलियत हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। आपके यूसी के वार्ड के सदर थे राव असगर, काफ़ी बड़ी शिरकत उन्होंने करी है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं देखें, उनका सबका अपना अपना दिमाग है, सबके अपनी अपनी सोच है। अगर वो वहाँ बेहतर समझते हैं कि मैं वहाँ भी अगर गए तो आवाम की खिदमत के लिए गए, कि मैं वहाँ पे जाके आवाम की खिदमत कर सकूँ। अगर वो बेहतर समझते हैं कि वहाँ जाके मैं आवाम की खिदमत कर सकता हूँ तो वहाँ जाके करें, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह आवाम की खिदमत कर रही है इस तरह कोई जमात नहीं कर रही। उनका कहना है कि उनको डिग्रेड किया जा रहा था। हाँ, अब वो पर्सनल उनकी वो है कि अगर उनको डी ग्रेड किया जा रहा है या ए ग्रेड किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बताया है कि उनको डिग्रेड किया जा रहा था, और उनको उम्मीद है कि जो काम वो यहाँ रह के नहीं करवा पाए वो वहाँ से वो करवाएंगे इंशाल्लाह। देखें, होगा तो काम अपने इलाके के लिए ना। रही बात डी ग्रेड की, ए ग्रेड की, ऐसा कोई तासुब नहीं है। मैं एज़ आ कारकुन हूँ पार्टी में, ओहदा आने जाने वाली चीज़ है। कोई भी अगर ओहदे पे आता है ये समझे कि मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी है, तो ये गलत सोच है। ये पार्टी का ओहदा है, अमानत है, चाहे वो बंदा किसी भी पार्टी में हो, ईमानदारी से काम करे बस। और वो बंदा अपनी सोच रखता है, आज़ाद है। दूसरी जमातों में अगर किसी भी जमात में गया और वो ये सोच के गया कि मैं पीपल्स पार्टी का मुकाबला करूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा अवेश भाई, आप काफ़ी टाइम देते हैं यूसी में अपने, यानी हर तरह का आप काम यहाँ करवाते हैं। जिस टाइम पे यूसी में ज़रूरत होती है आप आ जाते हैं। आपकी इसके अलावा आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या चीज़ है? हाँ, ये पॉइंट ये है कि सोर्स ऑफ इनकम ये है मेरी कि मैं जॉब करता हूँ। मेरी प्राइवेट जॉब है। क्या जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ कंपनी में, एक प्राइवेट जॉब है मेरी। मैं एज अकाउंटेंट हूँ, प्राइवेट ना, प्राइवेट मेरी जॉब है। सरकारी अगर होता तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता जी। तो सरकारी नहीं हूँ, मुलाजिम, प्राइवेट बंदा हूँ, प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। तो बस इलेक्शन की तैयारी करूँगा इंशाल्लाह। और ऐसा और कोई बिज़नेस है, छोटा सा एक बिज़नेस है, कैटल फार्म है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। आपके पास गाड़ी कौन सी है? गाड़ी डाला है अभी, इससे पहले रेवो था, फिर उसके बाद हैं कुछ 6 गाड़ियाँ हैं। 6 गाड़ियाँ हैं। आपको कंपनी में जॉब करने के बाद इतनी गाड़ियाँ आ जाती है? कंपनी में मतलब ऐसा मैं अकाउंटेंट हूँ, कंपनी में कोई गारमेंट्स कंपनी का मुलाजिम नहीं हूँ जी। जैसे वही हम पूछने चाह रहे हैं, आप बताएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं क्या जॉब करते हैं। अक्सर हमारे पास सवाल आते हैं ये कि अवेश मुस्तफ़ा क्या जॉब करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। थोड़ा इस रात से थोड़ा पर्दा हटाएं। नहीं देखें, मैं बताऊं कि एक तो बिज़नेस है कैटल फार्म का हमारा, और सेकंड ये कि जॉब कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है हमारी, और उस प्राइवेट कंपनी में मैं एज अकाउंटेंट जॉब करता हूँ, मैनेज करता हूँ चीज़ें, ये मेरा काम है। और बस इसी से ही ऐसा नहीं है कि, और ये सारी चीज़ें हैं पुरानी, अभी से नहीं है,
पहले मैं यहाँ इस इलाके में रहा हूँ। यहाँ घर भी हमारे ज़्यादा हैं, प्रॉपर्टी है हमारी अपनी। आप यहीं के रिहायशी हैं? मैं यहीं का रिहायशी हूँ, कोरंगी का रिहायशी हूँ। और घर भी मेरे सबसे ज़्यादा हैं, इस गली में ही मेरे घर अच्छे खासे हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अपने घर हैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपका यानी इस यूसी पे आपका कितना रुझान है, यानी कि कब तक क्या आपको लगता है इस यूसी में काम क्लियर हो जाएगा? इस यूसी में काम मेरे ख़्याल से हमारी कोशिश है कि इलेक्शन से पहले पहले हम जो हमारी टारगेट है कि भाई हमने तकरीबन 100 गलियाँ हमने कंप्लीट करनी है, तो इंशाल्लाह वो हम कंप्लीट कर लेंगे जो हमारा टारगेट है। नेक्स्ट के जैसे इलेक्शन हो जाएंगे फिर हम देखिए पाबंद होंगे आवाम के, फिर आवाम भी हमसे सवाल करेगी कि जी मेरे इलाके में ये मसला है, आपने ये मसला हल करके देना है, और अगर करके नहीं दिया तो जमात इस्लामी और हम में क्या फ़र्क होगा। तो ये आवाम को वाज़े फ़र्क दिखाएंगे कि जमात इस्लामी मुनाफिक जमात है और सिर्फ वो बात करती है, धरना देती है, काम तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। आपको उम्मीद है कि अगला इलेक्शन आप जीतेंगे यहाँ से? इंशाल्लाह उम्मीद है अगला इलेक्शन जिसको टिकट मिलेगा, पार्टी का जियाला होगा, वो इंशाल्लाह 1% नहीं 100% उम्मीद है कि अगला जियाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा। जी थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। ओके, ये नहीं जला वो सही है वो।